बात जैसे ही मेडिकल फील्ड की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है एम्स मेडिकल कॉलेज। और आए भी क्यों ना, हमारे इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो है ये, और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स का, इवन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम मेडिकल कॉलेज भी होता है। जैसे ही क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया, भाई ड्रीम मेडिकल कॉलेज ये हमारा बन जाता है। तो बेटा एम्स में जाकर अगर आप अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो MBBS और BDS ही नहीं, उसके अलावा आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके साथ में आप अपने एम्स में स्टडीज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में जो आप अपने एम्स में जाकर स्टडी कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नर्सिंग काका। आज हम लोग इस चैनल पर एक वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि एम्स में जाकर आप MBBS और BDS के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिनसे आपको मल्टीपल बेनिफिट ऑप्शन मिलेंगे। जिनमें से एक है बेटा आपका BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का कोर्स, जिसका ये नोटिफिकेशन हाल ही में पब्लिश हुआ है एंड इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी लाइव भी हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट वगैरह अभी हम लोग देख लेंगे। भाई पहले तो देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करने जाएं इसके बेनिफिट्स, तो बेटा BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, अगर आप BSc नर्सिंग चूज करते हैं एम्स से, अगर आप चाहते हैं कि मैं एम्स से BSc नर्सिंग को करूं, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला नेग्लिजिबल फीस, बिल्कुल थोड़ी सी फीस के साथ आप एम्स में स्टडीज कर सकते हैं। टॉप फैकल्टी आपको वहां पढ़ा रही होती है, हॉस्टल आपको एम्स का ही दिया जाता है, लैब एम्स की खुद की होती है, वहीं आप वर्क कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी एम्स की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। इस सब के अलावा आपको डिपार्टमेंट में ड्यूटी भी मिलती है, और इतना ही नहीं, लास्ट में आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है जब आप एज अ इंटर्न प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और बेटा अगर हम लोग बात करने चले जाएं स्टाइफंड की, तो लगभग 15,000 का स्टाइफंड मिलता है। और जैसे जैसे आप लोग अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट करेंगे तब तक तो ये बढ़ भी जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ये स्टाइफंड मिले, तो उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम 1 जून रहने वाली है। फॉर्म्स 8 अप्रैल से निकल चुके हैं, 7 मई तक ऑनलाइन रहेंगे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भाई नीट एग्जाम से फ्री होकर ही फॉर्म भरूंगा, तो अपने एग्जाम से फ्री होकर भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक कोड जनरेट डेट होती है बेटा, इसके दौरान आप अपनी फीस भी जमा करते हैं। तो 17 अप्रैल से 15 मई तक की इसकी डेट होती है। काउंसलिंग होती है मिड जून से लास्ट जुलाई तक, और इसमें हमारे चैनल्स आपकी मदद भी करते हैं। क्लासेस की बात करें तो 1 अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, और आप अपने एम्स के अंदर बैठ के इसकी क्लासेस कर रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो BSc नर्सिंग का आपको एटलीस्ट आपने बायोलॉजी ली हो क्लास 12th में, इस सब के साथ आपके 55% आए हो अगर आप UR OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 50% में काम चल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ अगर आपके पास में मैथ्स है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है अगर आपके पास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश है अगर आपके पास में, और बायो एज अ एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी आप कर सकते हैं। मतलब बायो मैंडेटरी है। मेन बात ये कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बेटा, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि बॉय हैं और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप पैरामेडिकल पर स्विच कर सकते हैं। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। मिनिमम एज लिमिट दोनों की 17 साल है। इसमें भी आपके पास में PCM इंग्लिश के साथ में और PCB इंग्लिश के साथ में होता है, आप कर सकते हैं। आपको इसमें 45% चाहिए अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, और 50% चाहिए अगर आप UR OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं। और भाई बायोलॉजी मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपने मैथ्स से किया हुआ है, इसमें अगर आपने मैथ्स से किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। कुछ ये इंफॉर्मेशन आया हुआ है बेटा जिसकी डेट है आपको गिवन, जिसकी डेट्स आपको गिवन है। इस सब में आपके डेट्स एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे जो कि आगे हमने मेंशन कर दी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के भी यही डेट्स अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चेंज करते जाओ। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास में, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए बड़े सुंदर सुंदर से आपके, स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर होनी चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, और जो आपकी मार्कशीट है 10th 12th की वो आपके पास में प्रेजेंट होनी चाहिए।
एग्जाम का सिलेबस, भाई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो एग्जाम भी देंगे तो सिलेबस भी पता होना चाहिए। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी और कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं। लेवल एग्जाम का बेसिक से हार्ड रहता है इन जनरल। अगर हम लोग देख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले तो सीबीटी मोड एग्जाम होता है, बिल्कुल कंप्यूटर में अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको। और एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो बीएससी नर्सिंग का कुछ अलग एग्जाम है, पैरामेडिकल का कुछ अलग है। बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें से कि 30 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। +1 -1/3 होता है, 2 घंटे आपको मिलते हैं एग्जाम को करने के लिए। पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, टोटल 90 क्वेश्चन और टोटल 90 ही आपको मिनट भी दिए जाते हैं इसके लिए। और एग्जाम पैटर्न अगर हमने देख लिया है तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई एग्जाम भी दे दिया, पास आउट भी कर लिया, तो एक कॉलेज में जाके फीस कितनी देंगे? कॉलेज में जाके फीस आप उतनी देंगे कि आपका जब एग्जाम निकल जाएगा तो पिज्जा पार्टी कर लोगे, बिल्कुल उतनी आपको फीस देनी है। 600 रुपये से आपको 600 रुपये देने होते हैं ट्यूशन फी, और हॉस्टल का रेंट 480 रुपये, लगभग 1100 के आसपास का बनता है। इतने में तो एक पार्टी ही हो जाती है। और अगर हम लोग देखने जाएं कि भाई ये पूरा कोर्स कर लिया है हमने, हमें जॉब्स कहाँ मिलेंगी? एवरीवन वांट्स जॉब, सब लोग चाहते हैं कि करियर सेव हो जाए। तो भाई आपको नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप वर्क कर सकते हैं आर्मी में, एम्स में, अब्रॉड में, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, और इसके अलावा आप चाहें तो टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं नर्सिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ही। ठीक, इस सब के अलावा एम्स के टोटल 18 कॉलेजेस ये कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि इनमें नंबर ऑफ सीट्स अगर हम दिल्ली की बात करें तो 96 है, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। इसका आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत काम ये आएगा। सेम इसका भी। So this is all about the information of BSc नर्सिंग फ्रॉम एम्स, जिसके कि कुछ फायदे इस तरीके से हैं। बहुत मिनिमम फीस देने के साथ में हम लोग अच्छे खासे हॉस्टल में रहेंगे, अच्छी अच्छी लैब्स में पढ़ेंगे, हमें टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगे, और हम एक एज अ प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हैं, ऑफिसर भी वर्क कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है और एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपका ये बन सकता है। तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में भी आपको इसको फिल कर सकते हैं, तभी आपकी 7 मई भी डेट दी हुई है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हम लोग इसी चैनल पर एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरा फिल करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।